जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल BN सिंह क्लासेस में। हम लोग इकोनॉमिक्स जो रमेश सिंह का जो है उसको हमने पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन का लिया था कल हमने वो कल से हमने स्टार्ट कर दिया है इकोनॉमिक्स। आज हम लोग उसका दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं उसी के आगे जहाँ पे हमने ख़त्म किया था मैक्रो। ठीक है, अब देखिए कल हमने बताया था कि इकोनॉमिक्स को जब 1930 में 1930s में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था यूएस में, तो इकोनॉमिक्स को दो ब्रॉड डोमेन में बांट दिया गया था, दो अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड करके उसके बारे में स्टडी की जाती है, जिसमें आपका एक मैक्रो है, एक माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो मतलब माइक्रो मतलब स्मॉल एंड माइक्रो मतलब बिग। इसके बारे में हमने कल डिस्क्राइब किया था, पूरा हमने बता दिया था। इन दोनों के अलावा एक तीसरा सेक्टर, तीसरा क्षेत्र भी है, तीसरा डोमेन भी है, वो है आपका इकोनॉमेट्रिक्स। देखिए जब हम इकोनॉमिक्स में कोई सांख्यिकी, स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल इसके सहारे अगर हम लोग जब इकोनॉमिक्स को, आर्थिक गतिविधियों को या आर्थिक विश्लेषण करते हैं, स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी या गणित, इन सब के माध्यम से हम जब इकोनॉमिक्स के जो आर्थिक जो विश्लेषण होते हैं, जब उसको हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसे इकोनॉमेट्रिक्स कहते हैं। ये तीसरा डोमेन है, माइक्रो और मैक्रो के बाद ये तीसरा डोमेन है, तीसरा क्षेत्र है इसके बारे में। और इसके आने से इकोनॉमिक्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा, इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, बहुत आगे इकोनॉमिक्स गई। तो ये हमारा मैक्रो और इकोनॉमेट्रिक्स, ये तीनों खत्म होता है। अब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था। देखिए ये है अर्थशास्त्र, एक सब्जेक्ट के रूप में हम इसे देख सकते हैं। और अर्थव्यवस्था क्या है, जो पूरा इस चीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर हम बाय रमेश सिंह अगर डिफिनीशन देखें तो उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी इज़ इकोनॉमिक्स इन एक्शन। ठीक है, अर्थव्यवस्था जो है अर्थशास्त्र की क्रियाशील रूप है, और इकोनॉमी जो है एक प्रकार का फ्रेम पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग देखें, फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, जापानीज़, यूएस, या किसी हमारे जो अपना घर में रहते हैं उसकी भी एक इकोनॉमी होती है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, उसकी भी अपनी एक इकोनॉमी होती है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखें तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो थियरी ऑफ प्रिंसिपल्स है, थियरी ऑफ प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत है इकोनॉमिक्स के, वो पूरे देश में एक समान है। लेकिन फिर भी हम लोग जब अर्थव्यवस्था देखते हैं तो इंडिया, यूएस, जापान, चाइना, पाकिस्तान, जो भी कंट्रीज है, सबकी अर्थव्यवस्था जो है वो अलग अलग है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि देखिए सबका जो सोशियो इकोनॉमिक जो डाइवर्सिटीज़ हैं, जो अंतर है समाज में, उनके इकोनॉमी में, जो इकोनॉमिक्स में, जो उनके अर्थव्यवस्था में जो डिफरेंसेस हैं, उसके कारण हम लोग देखते हैं कि एक जैसा सिद्धांत होने की वजह से भी सबकी अर्थव्यवस्था एक जैसी नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा इसके आगे हम लोग देखें अगर अगला टॉपिक, तो अगला टॉपिक है सेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़। अब हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स या सेक्टर ऑफ इकोनॉमीज़। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ और सेक्टर कितने पार्ट में बांटा गया है। तो अगर हम लोग स्टार्ट में देखें तो जो हमारे जो विद्वान लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उन लोगों ने इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर।
ठीक है। देखिए प्राइमरी सेक्टर में नॉर्मली वो चीज़ आते हैं जब हम कोई रॉ मटेरियल या जो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं कि हाँ द इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर द विच रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्टेड, जहाँ से हम लोग जो रॉ मटेरियल है, जो प्राकृतिक संसाधन है, जब हम उनका दोहन करते हैं तो वो आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत जो आएंगी चीज़ें वो है आपका माइनिंग, एग्रीकल्चर, ठीक है, माइनिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ऑयल एक्सप्लोरेशन हो गया, एसेट्रा हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अगर देखें तो किसी भी कंट्री का जो जीडीपी का जो शेयर होता है, कोई भी किसी भी कंट्री का जो जीडीपी का जो योगदान है उस क्षेत्र में, जीवन यापन में, जो लाइवलीहुड में अगर किसी भी कंट्री का जो जीडीपी का शेयर अगर 50% या 50% से ज़्यादा है, अगर मान लीजिए मोर देन 15% है, और वो जीडीपी जो 50% से ज़्यादा है, लोगों का जो जीवन यापन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, अगर कृषि पे डिपेंड करता है, तो उसे हम लोग एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें एग्रीकल्चर जो है वो 2017-18 में 17.9% था। अभी जो एग्रीकल्चर जो है वो हमारा 19.9% के आसपास ये है इसका जीडीपी में सहयोग। तो इससे हम लोग, अगला है सेकेंडरी सेक्टर। देखिए जो सेकेंडरी सेक्टर है या द्वितीयक सेक्टर है, इसमें क्या होता है कि जो प्राथमिक क्षेत्र हैं, जो प्राइमरी सेक्टर हैं, उन चीज़ों को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, कोई प्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर एग्रीकल्चर से हमने जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर में शुगर केन है, तो फिर शुगर केन को हम लोग क्या करेंगे, किसी कंपनी में जाएगा, मतलब किसी मशीन के थ्रू क्या होगा, किसी कंपनी में जाएगा और वहाँ पे जिससे चीनी बनेगी, शुगर बनेगा। तो इसमें क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर में मेनली आता है इंडस्ट्रियल, इसको इंडस्ट्री सेक्टर भी कहते हैं, इसको इंडस्ट्री सेक्टर भी कहते हैं। और इसमें एक और चीज़ आता है, उसे हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर, ठीक है, मैन्युफैक्चर, ठीक है। इसमें मेनली क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जब हम उनको प्रोसेस करते हैं, प्रसंस्कृत करते हैं, तो वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसमें इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चर आ जाएगा। अब हम बात करें तीसरा जो सेक्टर है, तीसरे सेक्टर में क्या होता है कि इसके अलावा अगर हम लोग कुछ और बता दें सेकेंडरी सेक्टर में, तो कह रहा है कि अगर किसी भी कंट्री का जो नेशनल इनकम है, जो राष्ट्रीय आय है, उस राष्ट्रीय आय का कम से कम 50% अगर सेकेंडरी सेक्टर पर डिपेंड करता है, तो वो जो कंट्री है वो डेवलप मानी जाएगी या अच्छी मानी जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं, जितनी भी विकसित देश हैं, वहाँ पे ये सेक्टर बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा जॉब देने का काम किया है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो 50% किसी भी कंट्री का जो नेशनल इनकम है, अगर वो नेशनल इनकम अगर 50% या कम से कम 50% से ज़्यादा है, तो उसे हम लोग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहते हैं। अब हम लोग अगर तीसरे की बात करें, तीसरा सेक्टर जो है, तीसरे सेक्टर को टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। इस सेक्टर के अंतर्गत जो मेनली आता है वो है आपका सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर भी इसे कहते हैं, ये जो है ये, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत जितने भी सर्विस होते हैं वो सब सर्विस इसके अंतर्गत आते हैं, जितने भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं वो सब टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है, ये सब हमारे तीसरे टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और किसी भी कंट्री का जो नेशनल इनकम का जो हिस्सा होता है, अगर मान लीजिए कम से कम 50% से ज़्यादा, ठीक है, अगर नेशनल इनकम जो भी है उसका अगर कम से कम 50% से अगर ज़्यादा अगर हिस्सा अगर इस क्षेत्र से आता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्विस सेक्टर वाला, मतलब सर्विस इकोनॉमी कहेंगे या सर्विस वाला क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है, सर्विस इकोनॉमी।
तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 3 सेक्टर के बारे में बात वो किए हैं। पहला प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसके आगे हम लोग बात करेंगे 2 और सेक्टर। चौथा है क्वाटरनरी सेक्टर, ठीक है, इसे नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं, इसे नॉलेज सेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। क्वाटरनरी सेक्टर के अंतर्गत आपका एजुकेशन, ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। किसी भी कंट्री का जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स देखते हैं तो वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है। HDI जो रैंक होता है वो इस पर डिपेंड करता है। किसी भी अर्थव्यवस्था की जो मानव संसाधन की जो गुणवत्ता होती है वो ये क्वाटरनरी पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा एक और सेक्टर वो है 5वां सेक्टर, ठीक है, पंचक या जिसे हम लोग बोलते हैं ट्विनरी सेक्टर। ट्विनरी सेक्टर या पंचक सेक्टर, ठीक है। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो लोग उच्च वर्ग के, जो उच्च लोग होते हैं, मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट या किसी जो हमारी गवर्नमेंट है, जो पॉलिसी मेकर है, जो पॉलिसी बनाती है, या ब्यूरोक्रेट्स या किसी बड़े प्राइवेट कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, बड़े बड़े कंपनी के जो डायरेक्टर या जो भी होते हैं, ये लोग जो पूरे इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं वो आएंगे आपके 5वें क्षेत्र में, क्वाटरनरी सेक्टर में, ठीक है। अभी 1-2 साल पहले आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, उसका नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह पे बनी थी। जो बुक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, संजय बारू जो उनके मीडिया एडवाइज़र थे उन्होंने लिखा था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उसमें अगर आप शुरुआती का जब सीन देखेंगे तो जब संजय बारू पहली बार जब मंत्रिमंडल का जो गठन हो रहा होता है तो उसमें जब पहली बार लोगों को देखते हैं तो वो एक स्टेटमेंट देते हैं जो आपने सुना होगा इंट्रोडक्शन में, कि यही वो देश के कुछ लोग हैं। कितने मंत्रिमंडल में लोग होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा लेस देन 100, 100 से कम ही लोग होंगे ना, 100 से ज़्यादा लोग तो होंगे नहीं मंत्रिमंडल में। और ये 100 लोग, मान भी लीजिए अगर 100 लोग हैं तो ये पूरे हमारे देश का 100, अगर मान लीजिए 125 या 130 करोड़ जनसंख्या है, इन सबको ये मात्र 100 लोग कंट्रोल करते हैं। तो वही इस 5वें सेक्टर में आएंगे, ठीक है। और एक तरह से हम लोग देखें तो क्वाटरनरी सेक्टर को दिमाग भी कहा गया है, ठीक है। ब्रेन सेक्टर, ब्रेन कंसीडर किया गया है क्योंकि यही पूरे इकोनॉमी को कंट्रोल करता है और पूरे इकोनॉमी को ये चलाने की कोशिश करता है। तो ये हमारा सेकंड वीडियो था। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हम लोग इसके आगे भी तीसरा जो टॉपिक है वो कल हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।